जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित चिताकेम के इलाके में और क्रिसेंट हाई स्कूल में। इस वक्त जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुआ था और उस वीडियो में ये बताया जा रहा था कि एक बच्ची है जो क्रिसेंट हाई स्कूल में पढ़ती थी, 8वीं कक्षा में वो थी, 8th क्लास में थी। फाइनल एग्ज़ाम न देने की वजह से वो पास होकर आगे 9th स्टैंडर्ड में न जा सकी। उसी के डिप्रेशन में आकर वो बच्ची ने फिनाइल पी लिया था। ऐसी खबर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू था। दूसरा पहलू ये है कि ट्रस्टियान से अगर बातचीत हो या क्लास टीचर से बातचीत हो तो पता चले कि आखिर सच्चाई क्या है। इसी विषय को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ इस वक्त स्कूल के जिम्मेदारान मौजूद हैं। एडवोकेट कलीम साहब हैं जो कि लीगल एडवाइज़र हैं क्रिसेंट हाई स्कूल के, वहाब सर है, कयूम सर है और हनीफ सर हैं। ये तमाम ट्रस्टीज़ हैं स्कूल के और आज इस विषय पे पूरी तफसील के साथ हमारी इनके साथ चर्चा होनी है और हमारे सवालात के ये जवाबात देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस विषय को लेकर और आगे बढ़ूँ और इनसे सवालात करूँ, कुछ पेरेंट्स खुलकर सामने आए और उन्होंने इस वीडियो को देखते हुए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उस वीडियो को देखते हुए स्कूल के फेवर में कुछ बातें कही हैं जो कि फ़ीस का मुद्दा है। फ़ीस ही के मुद्दे को लेकर बच्ची ने कहा, उनके पेरेंट्स ने कहा कि हमारी बच्ची डिप्रेशन में चली गई और हमें बच्ची को ये ठोस कदम उठाना पड़ा। फ़ीस की बुनियाद पर ही कुछ पेरेंट्स ने आकर स्कूल के फेवर में बात कही है। पहले वो वीडियोज़ आप अपनी स्क्रीन पर देखें और फिर उनके वीडियो को देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इनसे सवालात करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। वो वीडियो को आप ज़रूर देखें कुछ समय के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबीना है। मेरी बच्ची का नाम अफशीन है। वो मेरी बच्ची 2nd C में है। इससे पहले क्रिजन स्कूल में 1st C में पढ़ती थी। उसकी फ़ीस के टाइम में मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ है। माशाअल्लाह मुझे क्रिजन हाई स्कूल में फ़ीस के लिए कोई तकलीफ़ नहीं हुआ है। 2-3 साल से मेरी बच्ची यहीं पढ़ती हुई आई। अभी मेरा 2nd बच्चा भी क्रिजन हाई स्कूल में पढ़ता है, तो इधर फ़ीस का कोई भी तकलीफ़ नहीं है। और मेरी बच्ची यहाँ की टीचरों से भी इतनी लगाव हो गया है कि पता नहीं। मेरी बच्ची ये स्कूल को बहुत, क्रिजन हाई स्कूल को बहुत पसंद करती है और फीस कंसिडर करता तो कुछ टेंशन ही नहीं है। तो आप लोग ये स्कूल को ना अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करें और आगे बढ़े। क्रिजन हाई स्कूल में कुछ भी है नहीं, ये सब है ना गलत अफवाहें उड़ रही है। तो क्रिजन स्कूल के लिए ना सपोर्ट कीजिए। ये गलत जो अफवाह उड़ी है ना, इस पे ना कभी भरोसा कीजिए नहीं। जो हो सकता है आपको दिल में डाउट है, यहाँ के सर लोग से मिलिए, टीचर लोग से मिलिए। क्रिजन हाई स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी क्रिजन हाई स्कूल में पढ़ती है। 6th स्टैंडर्ड में लास्ट ईयर में थी, अभी 7th में गई है। मेरा नाम हमीदा मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद शेख है। मेरी बेटी का नाम जुनैरा है। लास्ट ईयर का फ़ीस मैंने पूरा साल का नहीं भरी थी, लेकिन स्कूल में तो लास्ट एग्ज़ाम तक का उसको अलाउ किया था। अब इस साल मैं ट्रस्टी मैनेजमेंट से आके मिली हूँ फ़ीस के लिए, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था। थोड़ी फाइनेंशियल इशू की वजह से मैंने लास्ट ईयर का फ़ी क्लियर नहीं की। तो इस टाइम मैं 2 महीने का टाइम ली हूँ। ये एप्लीकेशन मैंने लिख के दिया है इनको कि मैं 2 महीने में क्लियर क्यों करूँगी, और सर ने मुझे अलाउ भी किया है। इससे पहले भी एक बार लास्ट ईयर मुझे ऐसी इशू हुआ था, तो मैनेजमेंट ने मुझे उस टाइम पे भी अलाउ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हर तरह से हेल्प की है। इस बार भी मेरी उन्होंने हेल्प की है। तो मैंने 2 महीने का टाइम मांगा है, उन्होंने मुझे दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फरहीन है। मेरे 4 बच्चे इधर पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम लोग अफवाह जो सुन रहे हैं वो सब लोग गलत बात है नहीं ऐसा। आप देखना चाहते तो देख सकते हैं। मेरे बच्चे लोगों को फ़ीस कंजरेशन या करते हैं, हर 3 महीने साल में करते हैं मेरे चारों बच्चों को, और ये सब चीज़ गलत है, ऐसी कुछ अफवाह नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्रिजन स्कूल बहुत अच्छी है, पढ़ाई के मामले में भी, और सर लोग भी हर चीज़ में हेल्प करते हैं। ऐसे नहीं, हमारे बच्चों को एग्ज़ाम में भी 3 साल से मेरी बच्चों की फ़ीस का वो प्रॉब्लम चल रहा है लॉकडाउन से अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सर लोग, हमीद सर, वहाब सर, जो भी है सब हमारे बच्चों की हेल्प करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौशीन है और क्रिसेंट स्कूल में मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं, हुनैफ, अबू बकर और उमर। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये स्कूल से कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हर साल हमारे बच्चों को स्कूल का फ़ीस के लिए हमको कंसेशन मिलता है। हमको ऐसा कभी भी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। और ये ट्रस्टियों के बाद इन्होंने हर साल हमारे बच्चों को बहुत सपोर्ट करे हैं और हमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं। और ये झूठ बात है और इन पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। इसीलिए आप इसको कुछ सही मत समझे। ये बच्चों को सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है कि हमें ये स्कूल से बहुत सपोर्ट मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे 3 बच्चे हैं, हुनैफ, उमर, अबू बकर। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको बिल्कुल भी सच मत माने। अस्सलाम वालेकुम,
मेरा नाम हाजरा भी है और मेरी बेटी अल्फा वनो 4th C में थी और अब वो 5th टीम में गई और मेरे बच्चे यहाँ पे 12 साल से पढ़ रहे हैं। मेरा बच्चे का बोर्ड एग्ज़ाम भी यहीं पर, अब यहाँ पे टीचर और सर लोग की बहुत फैसिलिटी है। फ़ीस के हर साल मेरा फ़ीस का प्रॉब्लम होता ही है और मुझे फ़ीस की बहुत मदद मिलती है। ऐसा नहीं है कि फ़ीस के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम पे ना बिठाए, तो अगर सर से आके या कि मैडम से आके बात कर लेंगे तो हम लोग को टाइम भी और मोहलत भी मिलती है। और मुझे पिछले साल अभी मेरे बच्ची का 3 महीने का फ़ीस भी माफ़ हुआ है और ये क्रिजन स्कूल में मुझे बहुत सहूलत है। मेरे बच्चे लोग का यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है। इतने साल से मेरे बच्चे पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए और कुछ नहीं। हालांकि मैं ही आती हूँ और फीस का मुझे बहुत मदद मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो स्कूल के बारे में अफवाह फैला है, सब झूठ है। आप यहाँ पे आकर तहकीकात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है। मेरी बेटी क्रिजन इंग्लिश हाई स्कूल में पिछले 5 साल से पढ़ी हूँ। पिछले महीना 4th C में थी। थोड़ा मेडिकल इशू की वजह से मैं फ़ीस नहीं भर पाई। उसमें मुझे मैम और सर ने बहुत हेल्प की है। 3 महीने कंसेशन किए मुझे। और ये स्कूल के बारे में जो अफवाह और ये सब गलत है, क्योंकि यहाँ पर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सर भी बहुत सुनते हैं। ये प्रॉब्लम और गए अदर स्कूल के मुकाबले में स्कूल में एग्ज़ाम भी देने देते और बच्चे फीस भी नहीं भरे तो ओरल भी देने देते। ऐसा नहीं कि बीच में से उठा के भेज देते। इसलिए ये स्कूल बहुत अच्छी है। मुझे 5 साल से पढ़ी। मैं जब एडमिशन की थी तभी भी मैं सिर्फ 5000 भरी थी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैम ने बोले थे भरो, बोल के मैं लास्ट में भरी थी साल के। फिर भी लोग ने सब्र करी। स्कूल बहुत अच्छी है, जो अफवाह है सब गलत है। देखा नाजरीन किस तरह से पेरेंट्स ने उन तमाम एलिगेशन को खारिज किया और फ़ीस का जो मुद्दा है उस पर तफसील से बात की और बताया कि किस तरह से मैनेजमेंट सपोर्ट करता है पूरे स्कूल में। पेरेंट्स जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर किसी के साथ कोई मामला होता है फ़ीस को लेकर तो किस तरह का सपोर्ट ट्रस्टीज़ का रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ कलीम साहब है। एडवोकेट साहब, सबसे पहला मेरा सीधा सवाल ये है कि जो एलिगेशन स्कूल पर लगा है वो एलिगेशन को देखते हुए ऑन कैमरा क्या पूरी सच्चाई के साथ आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, उसके लिए तैयार है और शायद उसी के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं इससे पहले के सवाल जवाब का सिलसिला जारी हो, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एडवोकेट आरिफ कलीम उस्मानी जी, मैं क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल जो एक माइनॉरिटी स्टेटस का इंस्टीट्यूशन है, जो स्लम एरिया चीता कैम्प जैसे एरिया में जो है वो मैनेज किया जा रहा है, रन कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 30 साल हो गए इसको चलते हुए। इस इदारे के ट्रस्टियों के बिहाफ पर जी। उन्होंने मुझे इस बात पर चर्चा करने की इजाज़त दी है और इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। एडवोकेट साहब, जिस तरह से ये मामला लोगों के सामने आया है, बताया ये जा रहा है कि एक बच्ची को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया बिहाफ ऑफ इसलिए कि उस बच्ची को फ़ीस भरने में कोई मुश्किलें आ रही थी और वो न भरने की वजह से उसे एग्ज़ाम में नहीं बैठाया गया और उस बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हकीकत और सच्चाई का अगर हम जायज़ा ले तो ये बात समझ में आती है, पता चलता है जी कि जो बच्ची है वो उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड बहुत शॉर्ट था जी, मतलब तकरीबन 30% अटेंडेंस था उसका। ओके। जिसका रिकॉर्ड जो है हमारे पास है यहाँ पर। और इस रिकॉर्ड के तहत वो जो पूरे साल में कई मर्तबा कई गैप उसके हुए हैं जी। और जो बात कही जा रही कि सिर्फ पिछले 2 महीना या 15 दिन या 3 महीने तक के नहीं आई और उसका मेडिकल की बात जो कर रहे, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन या राइटिंग में उनके पेरेंट्स ने स्कूल तक के कुछ पहुंचाया नहीं, कुछ भी दिया नहीं। और रहा सवाल के फ़िनाइल पीने का, जी, तो फ़िनाइल पीने का जो प्रेशर है वो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद होता है जी। लेकिन ये जो मामला है ये 25 मार्च को उसने एग्ज़ाम दिया और वो भी विदाउट परमिशन दिया। और 28 मार्च को पता चलता है कि उसने पहला पेपर दिया है जी। और तब पता चलता है कि उसने जो पेपर दिया है विदाउट परमिशन दिया है। सेकंड पेपर जो कि 28 मार्च को था, उसमें उसको जो है पकड़ा जाता है और कहा जाता है कि भाई आप पेरेंट्स को बुलाइए और आप क्यों अब्सेंट थे उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए, राइटिंग में दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बच्ची जो है वो वापस नहीं आती है और वो घर पे ही बैठ जाती है जी। और डायरेक्ट 3 महीने के बाद जब स्कूल दोबारा रीओपन होता है तो उसके पेरेंट्स आते हैं, वो बच्ची नहीं आती है, उसके पेरेंट्स आते हैं और वो ये तकाजा करते हैं कि बच्ची को जो है वो 9वीं में बैठने दिया जाए। अच्छा, तो ये तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, तो पास ही नहीं हुई है, तो 9वीं में कैसे बैठने दिया जाएगा। और इस बात को कह करके बस उनको कहा गया कि ठीक है आप डॉक्यूमेंटेशन जमा कीजिए, एप्लीकेशन लिखिए, राइटिंग में दीजिए
और फिर वो पेरेंट्स चले जी। गए और उसके बाद ये पता चलता है कि मीडिया में जो है उसने फिनाइल पी लिया है और उसकी ज़िम्मेदार जो है वो स्कूल है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, स्कूल ज़िम्मेदार कैसे हो गई? 3 महीने पहले की बात और उसका प्रेशर बच्चे जी, के जी। ऊपर अभी, और बच्चे खुद आया भी नहीं, और उसने क्यों पिया, किस लिए पिया, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जी। क्योंकि घरेलू मसाइल भी होते हैं, पेरेंट्स के झगड़े होते हैं, बिल्कुल। या उसका पर्सनल कुछ टेंशन हो सकता है, उस पर भी बात हो सकती है। तो उसने क्यों पिया ये पता नहीं, लेकिन उससे स्कूल के मामले से जोड़ना ये गलत बात है। जी। ये एक प्रोपेगेंडा है और ये हो सकता है किसी का अल्टेरियर मोटिव हो, इसके पीछे कुछ और कारण हो, वो बात जो है वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। ओके, अब जब इस बच्ची ने कदम उठाया तो कल को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे पेरेंट्स ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी ऐसा खौफ है कि कल को हमारे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल। स्कूल है, स्कूल अथॉरिटीज़ है, स्कूल के अलग अलग जो है वो कमेटियाँ हैं और स्कूल की मैनेजमेंट इस पर नज़र रखती है, इसको बाकायदा देखती है। ऐसा कोई भी मसला अगर होता है या हो सकता है तो उसके लिए प्रॉपर चैनल होता है। कोई भी फ़ीस का मसला हो या अटेंडेंस का मसला हो या कोई और भी मसला हो तो उसके लिए राइटिंग में प्रिंसिपल को या कंसर्न अथॉरिटी को जो है वो लेटर लिखना चाहिए, एविडेंस के डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, मेडिकल अगर प्रॉब्लम है तो मेडिकल का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसके ऊपर गौर खौस करके फ़ैसला लिया जाता है और बच्चों को जो है उस हिसाब से परमिशन दी जाती है और आगे का जो रूल्स है वो फॉलो किया जाता है। अब जबकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो कहीं ना कहीं स्कूल की छवि खराब करने की जो कोशिश हुई होगी, तो क्या लगता है कि एक तरफा जो रुख दिखाया गया है, सिक्के का एक पहलू ही दिखाया गया है, तो ये दिखाना सही है या दोनों तरफ बातचीत होनी चाहिए थी? स्कूल की तरफ से भी कोई आकर बात करना चाहिए था और फिर दोनों तथ्य को देखते हुए, एविडेंस को देखते हुए बात आगे रखनी चाहिए थी, लगता है आपको? देखिए, एज अ एडवोकेट एंड लीगल एडवाइज़र मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो आजकल सोशल मीडिया में जी। छोटे छोटे जो है नए नए यूट्यूबर्स आ गए हैं और उनको फेम चाहिए, एक ही रात में बूम हो जाना चाहिए, फेमस हो जाना चाहिए, ताकि उनके दूसरे मोटिव्स हैं वो फुलफ़िल हो सके। तो हो सकता है ये एक ज़रिया उनके लिए हो कि जिसके ज़रिए से वो फेमस हो जाए, और उनको ये चाहिए था कि अगर ये मामला है तो वो कंसल्ट करते, बातचीत करते, पता करते, प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेट करते कि वाकई ये सच्चाई है या नहीं। उन्होंने एक तरफ़ा जो ये दिखाया है, इससे तो यही समझ में आता है कि उन्होंने सच्चाई जाने बगैर, दोनों तरफ़ैन के हकीकत को जाने बगैर जो है वो येलो जर्नलिज़म का काम किया है। ओके। जो कि वह वन साइडेड है और वो अपने मकासद को पूरा करने के लिए ये दिखाई दे रहा है। ओके। होना ये चाहिए था कि वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते, बातचीत करते, और हो सकता था कि बातचीत से मसला हल भी हो जाता। इतना बूम करने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर ये हुआ है तो इसका एक ही मोटिव नज़र आता है कि इसके कुछ और नतायज निकलेंगे और इसके कुछ और मकासद होंगे और वो कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। अब बच्ची का 1 साल तो खैर बर्बाद हो ही गया, तो बहुत सारे पेरेंट्स भी ये एलिगेशन लगाएंगे कि स्कूल की तरफ से ये एक्शन लिया गया और बच्ची का 1 साल ख़राब हुआ, तो इसके लिए क्या जवाब है? देखिए, बच्ची का 1 साल ख़राब जो हुआ है वो उसके अटेंडेंस की वजह से हुआ है जी। और उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, ये पूरा देखिए, ये पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। बच्चे का जो है वो अटेंडेंस ही जब 30% है जी। तो उसको तो कार्रवाई की जाएगी ना, उसके ऊपर जो है वो डिपार्टमेंटल जो रूल्स है उसके तहत उसको बोला जाएगा कि भाई आपका जो शॉर्ट अटेंडेंस है उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए। मेडिकल है तो मेडिकल के जो है वो पेपर चाहिए, हो जाएगा। और अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो उसके भी एक्सप्लेनेशन आप राइटिंग जी, में जी, दीजिए, तो सही। उस पर भी बात होगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है भी, उसके पेरेंट्स का कहना ये है, फादर का, कि पूरे साल का फ़ीस नहीं भरा है। अब आप सोचो कि 2 महीना 4 महीने का फ़ीस बाकी रहता तो और बात है, आप बोलते हम प्रेशर कर रहे हैं या स्कूल वाले प्रेशर कर रहे हैं, उस पर बात हो सकती है। पूरे साल तक के प्रेशर नहीं दिया है और आखिर में तुम ये कनेक्शन उससे कर रहे हो, तो ये तो लॉजिकली समझ में नहीं आने वाली चीज़ है, समझ रहे हैं? तो ये बात तो बेबुनियाद जो है वो लगती है। दूसरा, उन्होंने उसमें ये भी कहा कि उठा के फेंक दिया गया, ऐसा तो कोई स्टाफ या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, प्रिंसिपल है, वो किसी भी पेरेंट्स का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन उठा के फेंकते नहीं है। अच्छा। ये कोई नई बात नहीं, हम 30 साल से यहाँ पे जो है वो स्कूल चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आए और उसको हम इल ट्रीट करें या सही से उससे बात ना करें। जी। बिजी हो सकते हैं, आपको ये कहा जा सकता है कि आप कल आइए, बाद में आइए, या दूसरा टाइम दिया जा सकता है, लेकिन जो है वो बैड बिहेवियर तो आज तक के जो है वो किसी ने किया नहीं। और पेपर्स फेंकने का तो सवाल ही नहीं उठता है।
आप जो भी जो है वो एप्लीकेशन देंगे वो एप्लीकेशन रिकॉर्ड में ले ली जाती है और उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर कार्रवाई की जाती है। मतलब आपका ये कहना है कि जो डिसीज़न मैनेजमेंट ने या टीचर्स ने लिया है बच्ची को न बिठाना, वो कानून के दायरे में रहते हुए सही है और आप लोग इस पर अभी भी कायम हैं? देखिए, बच्चे को नहीं बिठाने का डिसीजन मैनेजमेंट में नहीं लिया है जी। मैनेजमेंट ने कहा कि आप 30% शॉर्ट है आपका अटेंडेंस। 30% है? हाँ, 30% ही अटेंडेंस है जो बिलो द नॉर्म है। 75% अटेंडेंस होना चाहिए एज पर रूल, लेकिन 75% का आधा भी नहीं। अच्छा, ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी नहीं है। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं क्यों नहीं आ पाई, क्यों नहीं उसकी क्लैरिटी नहीं है। अब जैसे फादर का कहना है कि वो बीमार थे, अच्छा, 3 महीना एडमिट थे, तो चलिए वो 90 दिन पकड़ लीजिए, 3 महीना बीमार। जी। बच्ची को क्या प्रॉब्लम था? बच्ची तो आ सकती थी, बच्ची तो यहीं रहती थी और उसके फादर जो है हैदराबाद में रहते थे। तो हैदराबाद में रह करके अगर बच्ची गई भी होगी जाने आने में, वो 1 टाइम का रिकॉर्ड मिलेगा। बाकी के दिनों में 30% कैसा रहा? बीच बीच में ब्रेक है ना फिर। अच्छा, वो सभी चीज़ों में एब्सेंटी है और उसका रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड बोल रहा है, ऐसा कुछ उनके पास रिकॉर्ड है तो वो जमा करे, उस पर बात होगी। मैनेजमेंट ने बैठने से मना नहीं किया। मैनेजमेंट ने ये कहा कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वाला पेपर लाइए, डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, मेडिकल अगर प्रॉब्लम है मेडिकल का दीजिए, राइटिंग में लिख करके एप्लीकेशन दीजिए, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन वो ना करते हुए डायरेक्ट 3 महीने तक आए ही नहीं और उसके बाद में आए और फिर ये एलिगेशन लगाया, जो कि बिल्कुल गलत बात। सो फीस को लेकर क्या ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी फीस पेंडिंग रह गई है, ऐसा कोई है मामला? क्या सिर्फ यही एक मामला उजागर हुआ है? जी नहीं, ये मामला तो मीडिया के थ्रू मीडिया वालों ने अपने अंदाज में उजागर किया है जी। हो सकता है कि उनका कुछ और मसला हो जी। और ये जो रिकॉर्ड है, देखिए ये कितना है, ये पूरा 1-2 नहीं, सैकड़ों बच्चों का रिकॉर्ड है। ये पूरा रिकॉर्ड जो है वो सैकड़ों बच्चों का है जिनमें उनकी फीस जो है उनके प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू माफ की जाती है। नाज़रीन, ये मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को भी, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा बंच है। तकरीबन मुझे लगता है कि ये 500-700 सफ़ात होंगे, इसके अंदर पेजेस होंगे या तकरीबन 1000 पेज भी हो सकते हैं। पूरा एक फोल्डर है, पूरा बंच है। ये बता रहे हैं कि ये वो बच्चे हैं जिनकी फ़ीस पेंडिंग रह गई है या कंसेशन दिया गया है या जिनकी फ़ीस कुछ माफ़ की गई है मेडिकल चीज़ को देखते या सिंगल मदर्स को देखते हुए। पूरी फ़ीस का डेटा है बच्चों का जो कंसेशन स्कूल और ट्रस्टीज़ देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा एक बंच है। तो मुझे नहीं लगता जी, आप कंटिन्यू करें। स्लम एरिया है, स्लम एरिया के बच्चों के पेरेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशन रहता है बिल्कुल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक पेरेंट के हो सकता है 2, 4, 4 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, हाँ बिल्कुल, तो एक बर्डन रहता है। जी सही है। तो उसको कंसिडर करते हुए, मेडिकल प्रॉब्लम्स कुछ रहता है उसको कंसिडर करते हुए, हर साल सैकड़ों बच्चों की फीस जो है उसको कंसेशन दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस कुछ NGOs, कुछ इदारे स्पॉन्सर भी करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, उनका भी जो है वो इसमें अमल ताउन रहता है उनका। तो ये एक इतना बड़ा इदारा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, विदाउट एनी फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, खुद के सोर्सेस के जरिए से चलाना और स्लम के एरियो को 1 नंबर क्लास का एजुकेशन देना। पूरे चीता कैंप और ट्रॉम्बे तक के पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो जो स्कूल का स्टेटस है, क्वालिटी एजुकेशन है, वो क्रिसेंट स्कूल से अच्छा यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि और किसी का होगा। नाम क्रिसेंट स्कूल का 1 नंबर पे है जी। अब ये और बात है कि उसको मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है और ट्रस्टियों का जो है वो उसमें इनपुट्स रहेगा कि उसको कैसे मेंटेन किया जाए। इस बात को शायद कोई दूसरे कॉम्पिटिटर्स होंगे जो हजम नहीं हो रही होगी और उसके ज़रिए से ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने ला रहे होंगे या किसी षड्यंत्र के तहत या कोई दबाव बनाने के चक्कर में जो है वो ऐसा इस मीडिया के थ्रू जो है वो ये माहौल बनाया जा रहा है। अब शासन और प्रशासन की तरफ से अगर कोई एक्शन होता है या कभी कोई नोटिस आता है या कुछ कार्रवाई होती है तो उसके लिए कैसे तैयार हैं आप? बिल्कुल, जो देखिए कोई भी सवाल होगा या कुछ भी जो है वो नोटिस आएगा, उसका जवाब प्रॉपर हमारा डॉक्यूमेंटेशन ये डॉक्यूमेंट देगा। जो एक नेचुरल फिनोमेना है, जो तरीक़ेकार है, उस पर जो है वो हम खड़े उतरते हैं और हम तैयार हैं किसी भी मामले को फेस करने के। अब बच्ची ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया, भले ही कसूर किसी का भी हो, लेकिन आने वाले समय में ऐसा न हो, इसके लिए क्या प्रिकॉशन ले रहा है स्कूल? देखिए, इसके लिए तो ऑलरेडी कमेटी है जो फ़ीस कंसेशन और फ़ीस के ऊपर जो है वो काम करती है जी। इसके ऊपर और अच्छे से इसको स्टेबलाइज करके रेगुलर एक टाइम इंटरवल के साथ में
काम करे, इस पर जो है वो मैं सजेशन देना चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारे मैनेजमेंट को। और जो भी मौजूद तरीक़ेकार है उस प्रणाली को और मजबूत जो है वो बनाने की ज़रूरत है, और वो मेरे ख्याल में अब मैनेजमेंट उसके लिए तैयार होगी और उसके ऊपर एग्जैक्ट जो है वो डिसीजन लेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा वहाब सर से भी हमारी एक सवालात हो जाए, सो माइक ज़रा प्लीज़ ट्रांसफ़र करें। वहाब सर, आप कैसे देख रहे हैं ये जो मामला हुआ और जिस तरह से एडवोकेट साहब ने अभी पूरे बातों को खुलकर सामने रखा, आप कैसे क्या कहेंगे इस विषय में? अल्हम्दुलिल्लाह, अदावद ऐसा है, हमारा लीगल एडवाइज़र एडवोकेट आरिफ उस्मानी ने एकदम अच्छी तरह सफाई किया है जी। वैसे हमारा स्कूल में चल रहा है जी। हम लोग किसी को बच्चे को रुकाता ही नहीं है जी। उनको कंटिन्यू हम लोग एक स्टडीज़ करने के लिए हम लोग अनुमति देते हैं जी। और अच्छी तरह चल रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। माशाअल्लाह। मेरे साथ यहाँ पर कयूम साहब भी हैं। कयूम साहब, आप कैसे देखते हैं इन सवालात को और ये मुद्दे को, और इस पर जिस तरह से कलीम साहब ने पूरी रोशनी डाली, आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, एडवोकेट आरिफ उस्मानी साहब जी बहुत सही तरीके से रखे हैं। हमारा मैनेजमेंट का पॉलिसी है किसी को फीस के बिना पर एजुकेशन को डिप्राई करना हमारा पॉलिसी है ही नहीं है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारा इदारा चिटागम में है, बहुत सारे इदारा बम्बई में है, और हमारे तरफ से भी जितना भी हो सके हम लोग हेल्प कर रहे हैं। ये हमारा क्लियर पॉलिसी है। बिकॉज ऑफ फीस डिप्राइंग एजुकेशन, ये पॉलिसी हमारा है ही नहीं बिल्कुल जी। बाकी कोई वजह अगर एब्सेंटीज है वो तो मतलब जो डिपार्टमेंट है वो तो हमको देखना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट तो हर हफ्ता जो है एक दिन शनिवार को रहता है यहाँ पर हम लोग, जो कुछ भी मसाइल है बैठ के आराम से अपन सुलझा सकते हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं हनीफ सर से भी एक सवाल ज़रूर। हनीफ सर, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को और आप क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, हमने कोई भी स्टूडेंट को आज तक फीस के बिना में हमने कभी कोई बच्चे को स्कूल से बाहर जाने कहा ही नहीं है, और हमारा पॉलिसी भी नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि हम इन गरीब लोगों को पढ़ाई और आगे बढ़ाना और आगे लाने की कोशिश करें। मगर क्या है कि कुछ लोग जो मुश्किलें पैदा करने के चक्कर में है, हमारे स्कूल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, नाम अच्छा है, उसके हिसाब से वो लोग कुछ अफवाह फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे एडवोकेट साहब ने जो बोला बिल्कुल हमारे स्कूल के बारे में सही बताया है, उसी हिसाब से वही पॉलिसी पे हम चलते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखा आपने, क्रिसेंट स्कूल एक ऐसा इदारा है चितागम ट्रॉम्बे के अंदर, पलीपाड़ा के अंदर स्थित है। गुज़िश्ता 30 साल से ये खिदमत अंजाम दे रहा है, जहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन के साथ कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टडीज़ को भी रखा जाता है बच्चों के सामने, और उन्हें तरीके बताए जाते हैं। तो ये एक ऐसा स्लम के अंदर एक ऐसा स्कूल है जहाँ दुनिया के साथ आप एक अच्छा तालीम हासिल कर रहे हैं, दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ आप थोड़े बहुत दीन की भी मालूमात हासिल करते हैं। 30 साल से मुसलसल इन ट्रस्टीज़ ने एक छोटे से कमरे से उसकी शुरुआत की थी। आज ऊपर वाले का इन पर इतना एहसान है कि आज ये इदारा बढ़ता हुआ 30 साल से दीनी और दुनियावी खिदमत को अंजाम दे रहा है। बहरहाल, बच्ची के साथ जो भी मामलात हुए, मुझे लगता है कि अगर वो बात होने से पहले ट्रस्टीज़ के पास आकर बैठकर अगर बातचीत की जाती तो ये वारदात ना होती, और मसला और इसका जो अंजाम है वो कुछ का कुछ और होता। फीस की बुनियाद पर तो पूरा डेटा हमारे सामने है। हर साल कई ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनकी फ़ीस को कंसेशन दिया जाता है, या पूरे साल की फ़ीस भी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं किसी ट्रस्ट के ज़रिए या ख़ुद के ज़रिए अरेंज करके बच्चों की फ़ीस भरी जाती है, लेकिन उस बिहाफ पर किसी भी बच्चे के साल को बर्बाद नहीं किया जाता। ये मैं नहीं, ये डेटा बोलता है क्रिसेंट स्कूल का जो इस वक्त मेरे सामने है। और क्रिसेंट स्कूल जिस तरह से इलाके में काम कर रही है, और इनके काम को देखते हुए हर साल सैकड़ों बच्चे आज यहाँ एडमिशन लेते हैं, और वो खुद पेरेंट्स, जैसा वीडियो में आपने देखा, कई पेरेंट्स ने आकर ये खुद कहा है कि हर महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की फ़ीस का कंसेशन दिया जाता है, क्योंकि उनके 2 या 4 या 5 बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, मेरी खुद की बच्ची इसी साल 10वीं पास की है, इसी स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह 83% से पास की मेरी बच्ची ने। और मैं जब वहाब सर के पास आया था, मैनेजमेंट के पास आया था पिछले साल, और 9th स्टैंडर्ड में, तो मुझे भी 2 महीने या 3 महीने की फ़ीस का कंसेशन यहाँ से मिला था। तब मुझ जैसे एक इंसान को मिल सकता है, तो ऐसे कई बच्चे हैं, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो यहाँ से कंसेशन लेकर जाते हैं फ़ीस के लिए। ना मुझे, मेरी बच्ची ने यहाँ पर बालवाड़ी, जो प्राइमरी सेक्शन कहते हैं, वहाँ से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई इसी स्कूल से हासिल की। 12 साल मेरी बच्ची इसी स्कूल में पढ़ी है। मैं खुद गवाह हूँ कि हमें भी कभी फ़ीस को लेके ना सताया गया, ना ऐसा हुआ कि बच्ची को
एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। तो मैं खुद एक विटनेस हूँ इस मामले को लेकर, लेकिन आज एज अ पत्रकार मैं जब इनसे सवाल कर रहा हूँ तो एक पत्रकार होने की बुनियाद पर ही मैंने सवाल किया, और एडवोकेट साहब ने जो तथ्य रखे हैं, जो एविडेंस रखे हैं, वो एविडेंस की बिना पर ही इन्होंने बातचीत की है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इस वीडियो को देखकर आप सिक्के के दोनों पहलुओं को समझने में अब आपके लिए आसानी हुई होगी। अब आप फैसला खुद करें क्या सच्चाई है क्या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कैमरामैन इरफान के साथ फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।